हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक खुशखबरी और दे देता हूँ। हमारी एक और फ्लाइट अमृतसर गई है। अमृतसर में उन्होंने जो अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे भेजा भी वहाँ की सरकार ने। तो ऐसा नहीं हुआ कि क्वारंटाइन के लिए वहीं पर अटका दिया। वहाँ पर उन्होंने हिमाचल के लोगों को हिमाचल भेजा। एक फ़्लाइट दिल्ली गई थी, मैंने आपको बताया था, और लखनऊ भी गई थी। तो जो दिल्ली में उतरी थी फ़्लाइट, वहाँ के लोगों को, जैसे यूपी के लोग हैं तो उनको यूपी भेजा गया था दोस्तों, ठीक है। अलीगढ़ के कुछ लोग थे, अलीगढ़ भेजा गया था। मेरठ के कुछ लोग थे, मेरठ भेजा गया था, ठीक है। तो आप घबराएं ना, इस तरह से हो रहा है दोस्तों। तो ये जो फ़ोटो मैंने लगा रखी है, ये रसल खेमा एयरपोर्ट की है दोस्तों। छोटा सा एयरपोर्ट है। वहाँ से फ़्लाइट्स स्पाइस जेट की ऑपरेट कर रही हैं। तो क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, अभी कर रही हैं, तो मैं इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि रसल खेमा से स्पाइस जेट की फ़्लाई करती हैं दोस्तों, और 10-15 दिन से कर रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एक अच्छी बात है कि अभी जो क्वारंटाइन के रूल्स हैं थोड़े से स्टेट की तरफ हो गए हैं, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो स्टेट में, लेकिन सब जगह नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको मतलब कहीं भी चले जाओगे। लेकिन हाँ, ये अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है तब भी जा सकते हो। तो ये आप पता कर सकते हो, पहले एक बार पता कर लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको एक कंफर्म कर रहा हूँ क्या हो रहा है। लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, 14 दिन के लिए किया जा रहा है, ठीक है, और 7 दिन के लिए भी किया जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कुछ स्टेट्स में 14 दिन है, कुछ स्टेट्स में 7 दिन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके प्यार की बदौलत ये एक और फ्लाइट यहाँ से भेजी गई इंडिया। और देखिए, इस चैनल की माध्यम से दोस्तों टोटल अभी तक 800 लोगों के आसपास हम इंडिया भेज चुके हैं। ये आप ही का प्यार है दोस्तों। लेकिन हाँ, ये भी है कि देखिए, कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेरीज़ बहुत आती हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों की सऊदी अरबिया से क्वेरीज़ आती हैं, कुछ लोगों की यूएई से आती है, कुछ लोगों की इंडिया से आती है, कुछ लोगों की वेस्टर्न कंट्रीज से आती है। दोस्तों, सारी पॉसिबल तो नहीं है कि आंसर करूँ मैं मैसेज में, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जहाँ तक हो सकता है हम करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो दोस्तों, ठीक है। कि देखिए, अभी इस वीडियो में सऊदी अरबिया की भी मैं न्यूज़ दूंगा, किस तरह से वहाँ के लोग जा सकते हैं, किस तरह से फ़्लाइट बढ़ाई गई हैं। अमेरिका की भी बताऊंगा। तो सारे जो कंट्रीज़ हैं वो कवर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन दोस्तों हमें और मिलेगा, तो आपकी मदद और करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं किसी की, तो बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हम उनकी भी मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बस इस चैनल को देखिए इसलिए क्रिएट किया गया था कि दोस्तों की मदद हो, ठीक है ना। और कोई पर्पज़ नहीं। तो चलिए पहली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, इंडिया टू ऑपरेट मोर देन 100 फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस से। देखिए देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ट्रैवल बबल था उसके तहत यूएस से जर्मनी, फ्रांस के लिए जो फ़्लाइट्स हैं स्टार्ट हो गई हैं। 22 जुलाई से फ़्लाइट्स हैं। और आप एयर इंडिया की साइट पर देखिए, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, एयर इंडिया की साइट पर कॉल सेंटर से, या फिर आप जो उनके ऑफिसेज़ हैं, या फिर जो जो मेक माई ट्रिप टाइप की जो साइट्स हैं, जो ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं, आप उनके द्वारा बुक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 180 फ़्लाइट्स हैं। कहाँ कहाँ से? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, मुंबई, अहमदाबाद। दोस्तों, आने की ही नहीं, जाने की भी फ़्लाइट्स हैं, मतलब दोनों तरफ से ऑपरेट होंगी, ठीक है दोस्तों। और ये आप 31 अगस्त तक है दोस्तों। 31 जुलाई नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये 31 अगस्त तक है दोस्तों, ठीक है। तो इनकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों, आप बुक कर सकते हैं। तो अगर मेरी जो सलाह माने, तो आप ऑफिसेज से बुक करिए डायरेक्ट। और देखिए, एक गलती मत करिएगा दोस्तों, मैंने भी की थी। मैंने आपको पहले बता दिया, मेरे 40,000 रुपये बर्बाद हो गए थे। वो ठीक है, किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ मैं, या कोशिश कर रहा हूँ वापस लाने की, वो बात अलग है। लेकिन देखिए, 40,000 रुपये की 2 टिकट मैंने कराई थी। तो वो किस तरह से बर्बाद होती हैं दोस्तों, कि जब आप टिकट बुक कराते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो साइट है ना, काफ़ी रश आ जाता है, काफ़ी जो ट्रैफिक होता है। तो उस वक्त क्या है, आपको मैसेज आते हैं बार बार, ऊप्स योर टिकट हैज़ बीन कैंसल्ड और नॉट कन्फर्म्ड। तो उसके बाद आपको कस्टमर कॉल पे, लेकिन आपके जो पैसे होंगे वो कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं बैंक से, ठीक है। तो मेरा बस कहना यही है कि आप वेट कीजिए। अगर आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं तो आप प्लीज़ दूसरी टिकट मत कराइएगा। मैंने कर ली थी जल्दी जल्दी में, ठीक है ना। लेकिन आप दूसरी टिकट मत 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 कराइएगा दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि उनका 2-3 मतलब ऐसा हो सकता है कि 15-16 में, क्योंकि मेरा मैसेज आया था 15-16 घंटे बाद कि आपकी टिकट बुक, पहले आया था कि नहीं हुई, और फिर आया कि आपकी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो एयर इंडिया बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं। तो आप ये मत करिएगा, ठीक है। इससे आपके पैसे बचेंगे दोस्तों। तो जो बस यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई और अहमदाबाद की फ़्लाइट्स हैं, वो आप बुक करना शुरू कर दीजिए। बस संभल के करिएगा, पैसे ज़्यादा मत बर्बाद करिएगा दोस्तों, ठीक है।
देखिए एक चीज़ और है दोस्तों, एक न्यूज़ है, नो कोविड-19 टेस्ट नीडेड फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 फ्लाइंग टू यूएई फ्रॉम इंडिया। दोस्तों एक ये न्यूज़ है, इसमें बोला जा रहा है कि 12 साल से जो नीचे वाले बच्चे हैं, जैसे पहले आपको पता था पीसीआर टेस्ट ज़रूरी था, मेरी भी फैमिली आ रही है, मैं भी पूरी वीडियो बना दूंगा किस तरह से क्या प्रोसीजर हुआ। तो देखिए लेकिन मैंने कराया था पीसीआर टेस्ट क्योंकि उस वक्त अलाउ था, ठीक है ना, मतलब वो अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन आज की दोस्तों ये न्यूज़ है कि ये बोल रहे हैं 12 साल के बच्चे से नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, या उससे नीचे वाले से। तो देखिए एक बार ये न्यूज़ कंफर्म कर लीजिएगा, कोई मेल वेल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट पे आने के बाद कोई आपसे दोबारा पूछे। तो आप कहीं ना कहीं एक जो ऑथराइज्ड न्यूज़ है वो आप साथ में लेके चलिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है दोस्तों। एक और न्यूज़ है दोस्तों नेपाल से, बहुत बड़ी न्यूज़ है उनके लिए। नेपाल से देखिए फ़्लाइट शुरू नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने पूरा डिसीजन लिया है, जो उनकी पूरी संसद है वहाँ पर, जो उनके राजा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो केपी शर्मा ओलीज़, ठीक है, उन्होंने उनके रेजिडेंस पे ये आज मीटिंग हुई। उन्होंने जो मीटिंग में जो डिसीजन लिया वो ये लिया दोस्तों, अगस्त 17, मतलब 17 अगस्त से वहाँ पर नेपाल में फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी सारी, ठीक है दोस्तों। ये न्यूज़ जो है देखिए मैं इसमें कंफर्म भी कर रहा हूँ कि ये एनी जो चैनल है उन्होंने दी है, ठीक है। तो ये कंफर्म है दोस्तों कि 17 अगस्त से फ़्लाइट चलेंगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे थे कि जब ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा तो हम अपने कंट्री जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। देखिए दोस्तों अभी जो क्लियरिटी हुई है वो यही हुई है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहां पर नॉर्मल फ़्लाइट्स के बाद फ़्लाइट्स ऑपरेट होंगी, जैसे बेलारूस, डेनमार्क रिपब्लिक, आयरलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, साउथ कोरिया, टर्की, यूएई और यूनाइटेड किंगडम के कुछ पार्ट्स दोस्तों, ठीक है। एक बड़ी न्यूज़ देखिए दोस्तों, लंदन के लिए अभी 26 से 30 जुलाई तक के लिए बहुत मतलब ज़्यादा फ्लाइट चलने वाली हैं। मुंबई लंदन, मुंबई दिल्ली, लंदन दिल्ली, ठीक है दोस्तों। तो इसकी टिकट भी आप बुक करा सकते हैं तुरंत की तुरंत, ठीक है। देखिए ये इन्होंने न्यूज़ दी हुई है, सेल्स ऑफ टिकट विल स्टार्ट 1800 आवर्स, ठीक है, 20 जुलाई, मतलब आज 6 बजे के आसपास से बुकिंग स्टार्ट होगी। तो प्लीज़ ये मतलब तैयारी कर लीजिए, अपना सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने रखिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब तक आप फिल करते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट को, तब तक वो टिकट या तो सेल आउट हो चुकी होती है या फिर आपके हाथ से निकल जाती है, ठीक है, और उसमें हड़बड़ी हो जाती है। अगर आपकी 2-3 बार वो ऊप्स वाले अगर मैसेज आ गए तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाते हो दोस्तों। तो बच के रहिएगा, पैसे बचाइए तो थोड़े दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक न्यूज़ है दोस्तों, ऑल पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन फ्लाइट 6E8715 फ्रॉम दोहा, तो वो थोड़ी चेंज हुई है, वो आप देख लीजिए पॉज करके। दोस्तों इसके बाद एक चलते हैं बड़ी न्यूज़ पे। देखिए सिंगापुर से मुंबई के लिए फ़्लाइट्स स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों। ये जुलाई 22 को है स्टार्टिंग। तो आप अगर टिकट बुक करना चाहते हैं तो टिकट बुक कर लीजिए। देखिए लिंक भी दे रखा है hcisingapore.government.in। देखिए दोस्तों इस लिंक पर आप खोलेंगे तो कुछ फ़्लाइट्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना, और एयर इंडिया की साइट पर भी देखिए फ़्लाइट्स दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से देखिए इनमें प्राइस वगैरह भी दे रखा है, तो आप चेक कर लीजिए और अपनी फ़्लाइट बुक कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सिंगापुर के लोग बहुत ही ज़्यादा मैसेज कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक न्यूज़ मैं अभी दे देता हूँ, क्योंकि सऊदी अरबिया के लोग मुझसे गुस्सा हो जाते हैं फिर। दोस्तों सऊदी अरबिया से बहुत सारी फ़्लाइट्स स्टार्ट होने वाली हैं, कुछ हो भी गई हैं, जो कि आप एयर इंडिया की साइट पर देख सकते हैं दोस्तों। एयर इंडिया की साइट पर वो दिखाई दे रही हैं, दमाम और रियाद से भी कुछ फ़्लाइट्स हैं, काफ़ी फ़्लाइट्स हैं, ठीक है, 31, लेकिन वीबीएम के अंतर्गत ही आती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मत बोलिए कि चार्टर फ़्लाइट कब स्टार्ट होगी दोस्तों, चार्टर फ़्लाइट का कोई अभी सीन नहीं है, वीबीएम के अंतर्गत ही काफ़ी फ़्लाइट शुरू हुई हैं। तो लास्ट जो वीक है हमारा इस मंथ का, उसमें भी काफ़ी फ़्लाइट्स हैं, तो आप बुक कर सकते हैं। अगर आप एम्बेसी में रजिस्टर्ड हैं तो उनसे बात करके या फिर उनसे मेल करके, ठीक है। तो या फिर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस है वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कॉल करके आपको पता चलेगा किस तरह से टिकट बुक हो रही है, क्योंकि वो आपसे बोलेंगे ग्रुप करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से भी हो रही है, क्योंकि अगर एक आदमी बात करता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं चार्टर की बात नहीं कर रहा, मैं वीबीएम की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि एम्बेसी के थ्रू जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉल करनी पड़ रही है। डायरेक्ट फ़्लाइट्स की भी बुकिंग है दोस्तों, लेकिन वो तुरंत की तुरंत भर जाती है, आप उसमें कर नहीं पा रहे हैं, मुझे पता है अचानक से। अब उसकी जो टिकट है दोस्तों, जो वो 1600 के आसपास की जो रियाल की है, तो टिकट अगर देखी जाए तो नॉर्मल ही है प्राइस, ज़्यादा
मतलब जितने चार्टर में फ़्लाइट में पैसे लगते हैं उतने तो नहीं है, तो नॉर्मली है, उसे मैं कम ही बोलूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक न्यूज़ की जो एयर इंडिया है, देखिए बाकी सारी जो एयरलाइंस हैं वो भी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से अभी चल रही हैं, लेकिन दोस्तों एयर इंडिया ने कुछ ज़्यादा ही देखिए मतलब फ़्लाइट्स तो चली रही थी एयर इंडिया की, लेकिन जो 180 लोग बीच में निकाले फिर ले लिए, फिर इन्होंने बोला 5 साल के लिए एलओपी पे भेजेंगे दोस्तों। अब बोल रहे हैं कि देखिए मतलब कि जो पायलट्स हैं एयर इंडिया के, उनकी 60% सैलरी काटी जाएगी। तो ऑलरेडी पैसे कम ही मिल रहे थे कुछ दिनों से, और 60% जो सैलरी काटने की बात हो रही है ये सभी पायलट्स के लिए हो रही है, इंडिया के लिए। इसको देखा देखी दूसरी जो एयरलाइंस हैं दोस्तों, काफ़ी जो लेकिन एयरलाइंस हैं दोस्तों वो अच्छी भी खबर और भी डिसीजंस है कि लेना सऊदी स्टार्ट अरब कर से दिया है कुछ उन्होंने। फ़्लाइट्स और बढ़ाई जिस तरह जाएँगी। से अभी इंडिगो की 1-2 एक दिन न्यूज़ में आई है आपको कि शायद 10% 10% लोगों दूँगा, को हटा क्योंकि देगी, कुछ मतलब बढ़ाने जॉब वाले से हैं एयर निकाल देगी इंडिया और दोस्तों। इंडिया तो एक्सप्रेस हो वाले। सकता है वो तो 2,500-3,000 उसमें भी लोग बीइंग द ट्रूथ निकाले जाएँ कुछ वहाँ से, फ़्लाइट्स क्योंकि और बढ़ाई ऑलरेडी जाएँगी सऊदी अरब में, 25,000 के क्योंकि आसपास वहाँ की रियाद जो दमाम स्ट्रेंथ से है कुछ अभी, ठीक फ़्लाइट्स है, हैं, तो जिद्दा 2,500 से लोग थोड़ी-सी निकाले जा सकते कम हैं, है तो दोस्तों, ये एक ठीक है? अच्छी न्यूज़ तो नहीं जिद्दा है से एयर भी बढ़ाई इंडस्ट्री के जाएँगी, लिए। रियाद से भी बढ़ाई और जाएँगी, बाकी क्योंकि इंडस्ट्री में सारी भी ज़्यादातर कोरोना का दमाम जो से हैं माहौल है वो दोस्तों, ठीक बहुत है? ख़राब चल रहा है, तो काफ़ी जॉब्स जा रही हैं ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, तो मैं बस एक बार और बताना चाहूँगा कि जो फ्रांस की और जर्मनी की भी फ़्लाइट शुरू हो गई हैं दोस्तों, यूके की भी बात हो गई है। तो वहाँ से भी आप 18 तारीख से, मैंने बताया था कि वहाँ पे भी फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल पे मैं एक गिव अवे कर रहा था, उसमें मैंने क्लियर बोला है कि अगर कोई बच्चा है और वो मुझे मैसेज करता है 25 तारीख से पहले ईमेल पर rahulimagination@gmail.com पर, तो मैं उसे या तो एक स्पीकर मैंने बोला हुआ है JBL का है, या फिर अगर वो डिमांड करेगा बुक्स वगैरह की, तो मैं बुक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है? तो प्लीज़ ईमेल करिए मुझे। उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों, वो बच्चा आपके परिवार का भी हो सकता है, आपके पड़ोसी का भी हो सकता है, या फिर कोई आपके आसपास में जो है वो भी हो सकता है दोस्तों। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसमें लिखना है कि मैं किस क्लास में हूँ। नंबर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मोटिवेशन है वो नंबरों का मोहताज नहीं होता। बस उसमें आपके पापा क्या करते हैं बस वो लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।